दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर को मिल गया है चुनाव चिन्ह चाबी से 2027 में कितना प्रयास करेंगे, कितना उनका भविष्य उज्जवल हो पाएगा। और हमारे साथ हैं महेंद्र राजभर आज़ाद जी और इनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से चुनाव चिन्ह चाबी मिला है उस चाबी से क्या करेंगे। ओम प्रकाश राजभर को चुनाव चिन्ह चाबी मिला है, क्या करेंगे वो चाबी इसलिए लिए हैं कि छड़ी से उनके बेटे का चाबी ताला नहीं खुल रहा है, क्योंकि उसमें कहा जाए कि उनका वो काम नहीं कर रहा है। अब वो छड़ी उनका खड़ी हो गई है, तो चाबी लेकर निकले हैं कि अरुण और अरविंद का सदन में पहुंचाने के लिए वो चाबी लेकर आए हैं। वो चाबी समाज के लिए नहीं लाए हैं, वो चाबी प्रदेश के लिए नहीं लाए हैं, वो देश के लिए नहीं लाए हैं, वो खुद अपने परिवार के लिए चाबी लेकर आए हैं। उस चाबी से उनका तकदीर उनके बच्चों का खुल सकता है, लेकिन राजभर समाज को अधिकार की ज़रूरत है, जिस अधिकार के लिए जागो राजभर जागो ने रोड से लेकर कोर्ट तक आप देखे होंगे, बनारस से लेकर लखनऊ तक हम लोगों ने पैदल मार्च निकाला। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से मिले, रक्षा मंत्री जी से मिले, महेंद्र नाथ पांडे जी से मिले, स्वतंत्र देव जी से मिले, केशव मौर्य जी से मिले, अनिल राजभर जी से मिले, यहाँ तक कि ओम प्रकाश जी से मिले। तो उन्होंने समाज के अधिकारों के लिए चाबी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने बेटे और अपने परिवार के लिए चाबी लाए हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, बहुत खुश हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि 2027 में आगामी जो भी चुनाव होंगे उसके परिणाम अच्छे आएंगे, क्योंकि जो चाबी है, चाबी का ही महत्व होता है कि किसी भी ताले को खोल सकता है। देखिए, अगर इतना ही उनके कार्यकर्ताओं को अगर ज्ञान होता तो आज 22 साल उनको छड़ी समझाने से भी छड़ी फ्लॉप नहीं होती। वो हैं बुधुआ का मतलब वो झंडा ढोने वाले हैं। चतुरी समाज सवाल करती है, बुधुआ समाज झंडा ढोती है, तो उनके साथ बुधुआ समाज है जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का बुधुआ समाज भी आप देखे होंगे 75% कट गए हैं, जिसका नतीजा आपने घोसी के लोकसभा चुनाव में आपने परिणाम देख लिया है। और आने वाले 2027 में मैं ये दावा करता हूँ कि ये दोनों को दोनों राजभर समाज के जितने भी जो गद्दार हैं, जो समाज को एसटी आरक्षण के नाम पर आपने देखा होगा, माननीय अनिल राजभर जी ने 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल के मैदान में यही कहा था कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली करके माननीय अमित शाह जी को वहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी विशिष्ट अतिथि थे। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हम आपको राजभर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा था 2017 में सरकार बनाइए, हम आपके अधिकारों को आपके घर तक, आपके आरक्षण को आपको घर तक पहुँचा देंगे। जबकि अभी तक आप देखे होंगे कि एक बार आरक्षण का नाम न माननीय अनिल राजभर जी ने लिया है, ओम प्रकाश जी नाम लिए हैं, 2-3 बार नाम लिए। जब कोर्ट में हम लोगों ने जो रीट याचिका की है उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम हुआ। कोर्ट ऑफ कंटेम का जब डायरेक्शन आता है तब ये अपना उस पर उलूल जुलूल बयान देते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम सर्वे कराए हैं, तमाम तरह का झूठ झपाट बोलते हैं। जबकि रीट याचिका के निर्णय को देखते हुए सरकार ने उसका सर्वे कराया है, न कि इनके कहने से, लेकिन वो कोर्ट को भी झूठा बता रहे हैं। तो आप बताइए, जो न्यायिक प्रक्रिया को झूठा बताते हैं उनके कथनानुसार, तो इस हिसाब से उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। इनका भी 2027 अक्टूबर 2002 को जो पार्टी का गठन हुआ था, जो सिंबल है, सिंबल को लेकर अब काफ़ी सक्रिय दिखने लगे हैं ओम प्रकाश राजभर और कार्यकर्ता। आपको नहीं लगता है कि ये चाबी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दिखलाना चाहते हैं? नहीं, ये चाबी दिखलाना नहीं चाहते, वो चाबी लेकर चले हैं। चाबी से जानते हैं समाज के अधिकारों का चोरी करेंगे, उस चाबी से अपने बेटे को लोकसभा विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। उस चाबी से राजभर समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। वो सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में समाज को जाना है, न कि लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में। जो नेता या विधायक होता है, वो नेता और मंत्री से क्षेत्र का विकास हो सकता है, समाज का विकास नहीं होता। समाज का विकास उसके अधिकारों से होगा, जिस अधिकार के लिए जागो राजभर जागो ने लड़ाई छेड़ी है। और अब संघर्ष होगा, अब इस लड़ाई के लिए आंदोलन होगा। हम लड़ के इस बार इस आंदोलन को सफल बना के हम सरकार से अपनी मांगों को पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई राजभर नेताओं से अब नहीं रह गई है। हमारी सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से है, क्योंकि हमारा यहाँ से प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेजे और भारत सरकार नोटिफिकेशन का काम करे। अन्यथा 2027 में ये राजभर समाज बता देगा कि अधिकार नहीं तो आरक्षण नहीं तो एनडीए को वोट नहीं करना। तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर आज़ाद जी को बहुत सारी बातें बताए हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।